नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज एक बहुत ही सुंदर आइडिया के साथ आपको कह रही हूँ कि यह पौधा अपने घर आंगन को महकाने के लिए, अपने घर में धन संपदा लाने के लिए अपने घर में इस पौधे को ज़रूर लगाएं। इसको लगाने का मौसम अभी है, मानसून में इसे लगाया जाता है और ये साल भर आपको फूल देता रहता है। इसके फूल इतने सुंदर होते हैं, छोटे छोटे, वो सारे वातावरण को महकाते हैं। किसी भी आपको डीओ या उसकी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल परफ्यूम आपके घर में खड़ा, कोई ज़्यादा आपसे देखभाल नहीं मांगता, थोड़े से पानी में ही पलता रहता है। तो इस पौधे का नाम है मधुकामिनी। मेरे घर में ये पौधा लगा हुआ है और बिल्कुल गेट के पास। आप इसे बगीचे में भी लगा सकते हैं, किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं। जब इस पर फूल आते हैं तो ये कारपेट की तरह जो ये जगह नीचे है ये भर जाती है। अभी आपने देखा चिड़िया, ये चिड़िया का घोंसला है, यानी ये पौधा जीवन से भरपूर है। इस चिड़िया की लगभग 6 जनरेशन यहाँ पर हो चुकी हैं। अंडे देती है, बच्चे होते हैं, उड़ जाते हैं और फिर से यही क्रम स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक काले रंग की चिड़िया और एक डब, 2 चिड़िया के घोंसले हैं। क्योंकि ये पेड़ घना है और ये राजस्थान में है, यानी बहुत देखभाल नहीं चाहिए। आप देख रहे हो कि थोड़ी सी जगह में ये खड़ा हुआ है। मैं आपको दूर से दिखाऊंगी, आप देखेंगे कि थोड़ी सी जगह में इसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, थोड़ा सा पानी चाहिए और ये आपको भरपूर एनर्जी देता है, सकारात्मकता देता है। और इसके क्या क्या उपयोग हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस पौधे का नाम है मधुकामिनी, जिसके लिए किसी ने बहुत खूब लिखा है। कभी देखा है मधुकामिनी का पौधा? ना बहुत बड़ा, ना बहुत रंग बिरंगा, फिर भी जहाँ होता है वहाँ एक खास सुगंध बिखेर देता है। इस पौधे की खासियत इसकी सादगी में छुपी शक्ति है। न कोई दिखावा, ना कोई शोर, बस चुपचाप हरियाली फैलाना और फिर जब समय आए तो छोटे छोटे सफ़ेद फूलों से पूरे वातावरण को महका देना। मधुकामिनी हमें सिखाती है, असली सुंदरता दिखावे में नहीं, योगदान में है। ये पौधा कम पानी में भी जी लेता है, तेज धूप भी झेलता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराता है, महकता है। जैसे ये फूल हमारी ज़िंदगी में भी कई बार हालात सख्त होते हैं, लेकिन अगर भीतर से सच्चाई और शक्ति हो तो हम भी दुनिया को महका सकते हैं। मधुकामिनी कहती है, खुशबू बनने के लिए गुलाब होना ज़रूरी नहीं, बस दिल में भावना होना चाहिए। इसलिए अगर आप शांत हैं लेकिन सच्चे हैं तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी भी इस संसार को सुंदर बना देगी। अब मैं बताऊंगी आपको इसकी उपयोगिता क्या क्या है। सजावटी होने के बावजूद मधुकामिनी को कहाँ कहाँ लगाया जाता है। इसे गमले में भी लगा सकते हैं, बगीचे में भी लगा सकते हैं, घर के गेट के पास, जैसे कि मेरे घर में लगा हुआ है, यहाँ भी लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं चिड़िया बैठी है, इसी का घोंसला इस पेड़ में बना हुआ है। पूरा वीडियो आप सुनकर जाइए, बहुत ही उपयोगी है। वास्तु और फेंग शुई में उपयोग, इसे शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला पौधा माना जाता है। वास्तु अनुसार इसे घर के पूरब या उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। फेंग शुई में धन और सुख शांति को ये अट्रैक्ट करता है। आज किसको धन या सुख शांति नहीं चाहिए, तो यह एक छोटा सा यत्न हम करें तो ये हमारे मन को बहुत ही सुखद और सुंदर सुख देगा। इसके औषधीय गुण क्या क्या हैं? इसकी पत्तियां और छाल का उपयोग दांत में दर्द, त्वचा रोगों में घाव भरने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां और फूल, इसके फूल भी हमारे बहुत काम आते हैं। शिव जी, इसकी पत्तियां और फूल बहुत ही काम आते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ खड़े होके,
तो ये चिड़िया इंतज़ार कर रही हैं कि कब मैं यहाँ से हटूँ, क्योंकि इनका घोंसला इसमें है। और आप देख लें किस तरीके से ये फूलों से भर जाता है जब सीज़न होता है, यानी हर 10-15 दिन के बाद इसमें फूल आते हैं और इसी तरीके से ये एकदम पूरे वातावरण को महका देता है। तो आप आज ही नर्सरी जाएं और इसका पौधा लेकर के आएँ। ये कोई बहुत महंगा नहीं है, बीज से भी इसे लगाया जा सकता है और इसकी आप सैपलिंग भी नर्सरी से ला सकते हैं। बहुत कम देखभाल में ये सुंदर सा पौधा अपने घर में, चाहे गमले में या ज़मीन में लगा सकते हैं। कहीं भी आपके घर में आंगन में छोटी सी जगह है तो आप इसे ज़रूर लगाएं। और इसकी पत्तियां नींबू के जैसी होती हैं, कितनी सुंदर आप देख सकते हैं। कितना सुंदर ये लग रहा है लगा हुआ। मुझे तो ये अपने बच्चे के समान लगता है। मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे ही पौधों से बहुत प्रेम है। बचपन में हमारी जो दादी थी वो कहा करती थी कि हर इंसान को अपने जीवन में 5 पौधे ज़रूर लगाने चाहिए। तो इस तरीके से जो बचपन में एक बच्चे के दिमाग में जो बीज बोए जाते हैं विचारों के, वो बड़े होकर जब फलते हैं, महकते हैं, तो वो इस प्रकृति के लिए भी एक योगदान का काम करते हैं। मुझे पौधों से शायद इसलिए बहुत प्रेम है क्योंकि मेरे बचपन में मेरे बड़ों ने मुझे कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाई, ऐसी बातें बताई जो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई और मुझे ये बहुत अच्छी हॉबी मेरे अंदर विकसित हुई। हम ऑस्ट्रेलिया गए तो मैंने अपने बेटे को भी यही सिखाया। आज उसने भी एक बहुत अच्छा गार्डन वहाँ मेंटेन किया है और हमने एक परंपरा बना रखी है कि जब भी बर्थडे होता है किसी का तो हम एक पौधा ला कर लगाते हैं उसके नाम से, उसके हाथ से, और जिसकी देखभाल वो करता है। तो इस तरीके से आप देखें कि कितने जन्मदिन हमारे आते हैं, कितने पौधे हम तो कहीं बाग खड़ा कर सकते हैं। अभी पीछे ही एक शिव मंदिर में पीपल लगाया, इतना सुंदर वो पीपल हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि कितने जीव जंतु उसे सुख लेंगे, कितने लोगों को वो छाया देगा, कितने जानवर उसके नीचे बैठेंगे और छाया लेंगे। और पीपल क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है तो कितना सुख देगा। तो जो हम कर सकते हैं प्रकृति की में कंट्रीब्यूट करने के लिए, कहते हैं अगर कोई, श्री राम जी ने भी यही कहा है कि अगर मुझे कोई मेरी भक्ति करके प्रसन्न करना चाहता है तो मेरी जो संचालन है इस संसार का उसमें योगदान करें। और ये योगदान हम पेड़ लगा कर भी कर सकते हैं, छोटी छोटी। वही बात ये गिलहरी या एक चिड़िया चोंच में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश करती है, ऐसा नहीं कि वो जंगल की आग बुझा देगी। बस इतना सा कि वो योगदान दे रही है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो जब एक कौवा उसका मजाक बनाता है तो वो कहती है कि हे कौवे, तू मजाक बना रहा है, तेरा नाम आग लगाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो ये छोटे छोटे प्रयास अपने बच्चों में भी हम छोटे छोटे टिप्स कहानियों के द्वारा या उनको मोटिवेट करके कि वो भी पौधे लगाएं, हम प्रकृति को कितना सुंदर हरा भरा बना सकते हैं। और जो हमारे पॉल्यूशन फैला हुआ है, कितने शहर तो आज बिल्कुल एकदम रेड अलर्ट पर हैं जहाँ इतना पॉल्यूशन है, तो एटलीस्ट हम अपने घर को तो इतना महका चमका सकते हैं कि आसपास के वातावरण को हम एक सुगंधित और सुंदर माहौल देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर मुझसे जो भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो ज़रूर मुझे इसके लिए गाइड करें, बताएं कि मैं और कैसे अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट ला सकती हूँ या आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है। तो आप मुझे ये ज़रूर बताएं। और थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। बिना आपकी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था और आप लोगों ने मेरी इतनी सपोर्ट की है, मेरे शॉर्ट्स को, वीडियोस को, पोस्ट को देखते हैं। थैंक यू।